हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। ऑल इन वन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में हम कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, कैलेंडर का पूरा कोर्स हम बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं, जिसकी ये 6th वीडियो है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद एग्जाम्पल हम लास्ट वीडियो में लगातार कर रहे हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ मुझसे पढ़िए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो के लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल ऑल इन वन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का टाइप है, वो हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन का टाइप है कि बिना किसी दी गई तिथि के किसी निश्चित तिथि का दिन पता करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, कोई डेट गिवन नहीं है, पहले कोई डेट गिवन नहीं है, इसके अलावा हमें कोई और जो पूछी गई है वो वाली डेट हमें दी गई है, तो उसका अगर हमें दिन ज्ञात करना है और उसके पहले आगे का या पीछे का कुछ और गिवन नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, वो जो डे है वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे अलग अलग जो पॉइंट्स है, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, निश्चित तिथि तक विषम दिनों की संख्या पता करना। पहले हम क्या करेंगे, ओड डेज फाइंड करेंगे कि कितने वहां तक कितने विषम दिन हैं। फिर क्या करेंगे, जितने विषम दिन हैं उसके हिसाब से हम हमारा जो आंसर है वो निकालेंगे। अगर 0 विषम दिन है तो उसको रविवार मानेंगे, अगर 1 विषम दिन है तो उसको सोमवार मानेंगे, 2 है तो मंगलवार, 3 है तो बुधवार, 4 है तो गुरुवार, 5 है तो शुक्रवार और 6 है तो शनिवार। 6 से आगे नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे 7 आ जाएगा वहाँ पे हमारा कंप्लीट वीक बन जाएगा। तो पहले जो हमने किया था लास्ट लेसन में और यहाँ पे जो हम करें, इसमें डिफरेंस क्या है। पहले क्या होता था, पहले दोनों डेट गिवन होती थी, एक पहले की कोई डेट गिवन होती थी, एक बाद की कोई डेट गिवन होती थी। पहले वाले का वार दिया होता था, बाद वाले का पूछ लेता, या फिर बाद वाले का वार दिया होता था, पहले का नहीं दिया होता था, वो पूछ लेता था। यहाँ पे क्या है कि पहले वाली कोई डेट दी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डेट दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, अगर ओड डेज 0 आ गया तो हम सेम जो डे है वो रख लेते थे। 1 आ गया तो या प्लस कर देते थे, 2 आ गया तो उसको प्लस कर देते थे, या फिर पीछे वाला पूछा होता तो हम माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले वाली कोई डेट ही नहीं है, तो हम किस में प्लस या माइनस करेंगे, ये ऑप्शन नहीं है। तो ये यहाँ पे ये जो है ना क्वेश्चन का ये टाइप चेंज है। आपको अगर नहीं पता चल रहा हो कि वो भी क्वेश्चन सेम होते थे, ये भी नहीं, यहाँ पे टाइप जो है इनका चेंज है। इनमें 2 डेट गिवन नहीं होगी, एक सिंगल डेट होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें 0 मिल गया, हमारे ओड डेज 0 मिल गए, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे संडे। ठीक है, 6 मिल गया तो हम सैटरडे लगा देंगे, 3 मिल गया तो हम वेडनेसडे लगा देंगे। ऐसे हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, जितने ओड डेज उसमें कुछ प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन का और टाइप देखते हैं कि जब कोई एक तारीख और सन दिया गया हो। यही क्वेश्चन का जो मैंने पहले आपको बताया है, इसी को मैं लिख रही हूँ कि जब कोई एक तारीख और सन दिया गया है, यानी कि एक ही डेट दी गई है और उसके साथ में हमें सन दिया गया है और उसका वार पूछा है। मैंने बोला ना कि सिंगल डेट होगी, तो सिंगल डेट का हमें वार पूछा है, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसको हम अलग तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पहले हमने 1-2 पॉइंट्स किए हैं उनसे भी, लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बहुत हमारे लिए ईजी रहेगा और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें फाइंड होगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटा में 7, यानी कि गत वर्ष और भागफल और कोड और दिन को प्लस करके हम उसमें 7 का भाग दे देंगे, तो हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। आंसर कैसे मिलेगा, आंसर हमें ओड डेज में मिलेगा, वार हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो गत वर्ष है ये कैसे फाइंड करेंगे, भागफल क्या होता है, कोड क्या होता है और दिन कौन से की बात करें, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। अब जो इसके पॉइंट है इनको हम देखते हैं। गत वर्ष क्या होगा, गत वर्ष होगा कि यदि प्रश्न में 2005 दिया गया है तो 2005 से पहले 2004 आता है, तो 2004 के लास्ट 2 डिजिट्स हमारे यहाँ पे लिखे जाएंगे गत वर्ष में। यानी कि अगर कोई भी सन हमें दिया गया, यहाँ पे हमने 2005 का एग्जांपल लिया, इसके अलावा अगर कोई और भी सन दिया गया है तो गत वर्ष में क्या लिखेंगे, गत यानी कि पीछे वाला वर्ष, तो पीछे वाले वर्ष के 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट। तो 2005 से पहले 2004 है, 6 से पहले 5 है, 10 से पहले 9 है, 20 से पहले 19 है। तो जो दिया गया है यहाँ पे, जो सन दिया गया है क्वेश्चन में, उससे पहले वाला, पीछे वाला, गत वर्ष वाला हम लेंगे और सिर्फ उसके 2 डिजिट, वो तो हम फॉर्मूला में यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि भागफल क्या होता है। भागफल होता है कि गत वर्ष के लास्ट 2 डिजिट्स जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो, और उनमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। भागफल के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें हम 4 का भाग देंगे। फिर आगे कंसेप्ट देखते हैं कि यदि 4 का भाग उसमें चला जाता है
तो ठीक है, जिस पर भाग जाता है वो संख्या हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, भाग चला जाता है। तो अगर नहीं जाता, नहीं तो हम क्या करेंगे, गत वर्ष के जो लास्ट 2 डिजिट है वही हम रख लेंगे। ठीक है, लेकिन हर बार तो नहीं होगा, क्योंकि 4 से बड़ी होगी तो उसमें हमारा भाग चला जाएगा। जिसमें भाग चला जाएगा तो वो हम संख्या लिख लेंगे, जिस पर भाग जा रहा है वो वाले लिख लेंगे। लेकिन कुछ डिजिट ऐसे भी होंगे जिनमें भाग नहीं जाएगा 4 का, तो उनको हम क्या करेंगे, उनमें कोई भी शेषफल वगैरह नहीं लिखेंगे, उन जो डिजिट है हमारे उनको डायरेक्ट लिख लेंगे। वो कौन से डिजिट हमारे पास होंगे, गत वर्ष के 2 डिजिट क्या होंगे, या तो 03 होगा, 02 होंगे, या 01 होंगे। ऐसे जो डिजिट्स हैं इनमें 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 03 4 से छोटा है, इसमें कैसे भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, 0 पॉइंट कुछ आएगा, वो हमें नहीं करना है। ऐसे नहीं जाएगा तो उनको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि 03/4 हमारे पास है, तो उसका हम क्या लिखेंगे, 03 लिख लेंगे। 02/4 है तो उसको डायरेक्ट 02 लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये जो कोड हमारे फॉर्मूला में है, कोड का क्या मतलब है। कोड हमारा फिक्स होता है, इसको आपको लर्न करना होगा। कोड क्या होगा, अगर 1801 से 1900 तक की बात कर रहा है, क्योंकि सन पीछे का आगे का कुछ भी दे सकता है। अगर 1801 से 1900 तक की बात कर रहा है तो क्या आएगा, कोड हमारा होगा 2, ये फिक्स होएगा। ठीक है, 1901 से 2000 की बात कर रहा है तो ये हमारा कोड क्या होगा, 1। अगर 2001 से 2100 की बात कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 0। फिर 2101 से अगर 2200 की बात कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 1। ऐसे ये कोड बनेंगे, ये कोड फिक्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोड के बाद में हमसे क्या पूछ रहा है, दिन। तो दिन ये कौन से ले रहा है, दिन ये ले रहा है, ये हम क्वेश्चन में बात करेंगे कि कौन से ये दिन ले रहा है। पहले हमें सब कुछ पता चल गया है, 7 से हमें इसको डिवाइड करना है। गत वर्ष बता दिया मैंने, भागफल बता दिया, कोड बता दिया। दिन कौन से होंगे मैं आपको बता देती हूँ। दिन वो होंगे जो हमें डेट है, यानी कि गिवन है कि इस महीने की 18 तारीख है, तो 18 तारीख तक अगर बात कर रहे हैं तो हमारे दिन कितने होंगे, 18, यानी कि उस मंथ के हम 18 ही लेंगे, तो वो वाले दिन यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था। सिंगल डेट है, सीधा हमने डे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटा 7 का जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। गत वर्ष क्या होगा, 2009 से 08 हो जाएगा। ठीक है, 08 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 02 हमारे पास आ जाएगा। कोड हमारा क्या होगा, 2009 वाले का 0। और दिन कौन से हो जाएंगे, दिन इसने क्या किया है, मार्च का दिया है। ठीक है, मार्च का दिया है तो जनवरी का लिखेंगे, फरवरी का लिखेंगे और मार्च का। जनवरी फरवरी के हम ओड डेज लिखेंगे, मार्च के डेज गिवन है तो हम ये लिखेंगे। जनवरी का ओड डे क्या होगा, 3। फरवरी का क्या होगा, फरवरी का 0 होगा, क्योंकि 2009 लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर लीप ईयर होता तो 1 आ जाता है यहाँ पे। और मार्च वाले 18 दिन हैं तो ये 18 हो जाएंगे। इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 31/7। 31 में 7 का भाग जा सकता है, 31 में 7 का भाग जाएगा तो 4 तो हमारे वीक बन जाएंगे और 3 बचेगा शेषफल। ठीक है, 3 हमारे पास शेषफल, यानी कि ओड डेज हमारे पास आ चुके हैं 3। अब क्या है, अगर कोई डेट गिवन होती है अदर, वैसे क्वेश्चन कर रहे होते तो क्या होता कि हम उनमें जो अदर डेट का जो डे गिवन होता है उसमें प्लस करते या माइनस करते, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन है। मतलब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का ट्यूसडे है और 3 का हमारा वेडनेसडे है। यानी कि हमारा क्या आंसर आएगा, वेडनेसडे आएगा, यानी कि हफ्ते का तीसरा दिन बुधवार हमारा आंसर है। 18 मार्च 2009 को बुधवार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 21वीं सदी के प्रथम दिन कौन सा वार था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। 21वीं सदी के प्रथम दिन कौन सा वार था। 21वीं सदी मतलब क्या है, 21वीं सदी, 21वीं सदी है 1 जनवरी 2001। 21वीं सदी तभी तो शुरू हुई थी 2001 को, उस दिन डेट क्या होगी, 21वीं सदी के प्रथम दिन 1 जनवरी 2001। मतलब हमें डेट मिल गई है तो अब हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2001 से गत वर्ष वाला क्या था, 00, उसमें जब हम भाग देंगे तो नहीं जाएगा 4 का 00 में, तो हम सेम डिजिट लिख लेंगे। ठीक है, इसका कोड क्या था हमारे पास, 0, और दिन क्या है, 1 ही ले रहा है तो 1। इसमें जब हम 7 का भाग देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही शेषफल है, यानी कि कोई वीक बन ही नहीं रहा है, सिर्फ 1 ही दिन बचा है हमारे पास। तो मतलब हफ्ते का पहला दिन कौन सा होगा, हफ्ते का सोमवार, मंडे, यानी कि 21वीं सदी के प्रथम दिन मंडे था। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल उसी फॉर्मेट से हमने निकाल लिया, चाहे कुछ भी दिया हुआ। यहाँ पे 21वीं सदी दे दिया तो पजल होने वाली बात नहीं है, हमने सीधा उसकी डेट फाइंड करके इसको फॉर्मेट इसका लगा के क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा के हमने इसका आंसर मंडे फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि 10 जून 2004 को कौन सा वार था। 10 जून 2004 को तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2004 से पहले वाला क्या था, 03।
मैंने आपको बताया था अगर छोटी डिजिट होगी तो नहीं आएगा आंसर, हम सेम लिखेंगे, तो हमने सेम लिख दिया, 0 3 में नहीं जाएगा। कोड क्या है हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे डेज। जनवरी का ऑड डे क्या होगा 3, और फरवरी का क्या होगा 2004 लीप वर्ष है इसलिए 1। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे हमने 0 लगा दिया तो पूरा इसका क्वेश्चन का फंडा जो है वो चेंज हो जाएगा, ये लेकिन हमें ये नहीं करना, बहुत ध्यान से केयरफुली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 लगा देंगे, फिर मार्च का 3, फिर अप्रैल का 2, फिर मई का 3, फिर जून का 10। 10 यहाँ पे गिवन है तो 10 लगाएंगे, पूरे को हम प्लस करके 7 से भाग दे देंगे। तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा 4 बच रहा है। तो ये क्या होगा, 4 हमारे पास बच रहा है। तो चौथा दिन कौन सा होगा, चौथा दिन हमारा होता है गुरुवार। तो गुरुवार हमारा आंसर है, 10 जून और 2004 को हमारा गुरुवार होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि 15 मार्च 1993 को कौन सा वार था। 15 मार्च 1993 को कौन सा वार था, तो ये 93 है, तो हम क्या लिखेंगे 92 लिखेंगे, और 92 में हम भाग देंगे जब 4 का तो हमारे पास 23 आता है, ठीक है। और ये कोड क्या होगा, 2000 से बाद वाले का 0 होता है, और 1901 वाला हमने पढ़ा था पीछे वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर जनवरी के लिखेंगे, और फरवरी में लीप वर्ष नहीं है इसलिए 0 कोड होगा उसका, और 15 मार्च वाले दे रखे हैं, इनको प्लस करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो ये क्या होगा 134 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 तो पूरे वीक बन जाएंगे, और भागफल हमारा 1 बच जाएगा, सॉरी शेषफल हमारा 1 बच जाएगा। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे शेषफल होगा। हफ्ते का पहला दिन क्या होगा, मंडे। शेषफल हमारा 1 बचा है, तो हफ्ते का पहला दिन क्या होगा, मंडे होगा। मंडे हमारा आंसर है, 15 मार्च 1993 को क्या होगा, मंडे। 15 मार्च 1993 को मंडे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके जो बाकी जो भी एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, अलग अलग डेट है, अलग अलग ईयर लेंगे, तो अगर थोड़ा भी ईयर में चेंज है तो हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन वैसा कन्फ्यूज़न जो है वो हम नहीं करेंगे। हम जितने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग लेके, अलग अलग डेट लेके, ये नहीं है कि हमने 2 कर लिया हमें आता है तो हम वहाँ पर स्टॉप कर जाए, नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें हमारे टिप्स पर होगी। ये फॉर्मूला भी हम भूल जाएंगे, कई बार ये भी होता है कि 1 मिनट में नहीं याद रहता है कि क्या क्या लगाना है, फॉर्मूला भूल जाएंगे, किसी में भाग नहीं जा रहा है, किसी का कोड सेट नहीं बैठ रहा है, किसी में 1 बच रहा है, किसी में पूरा पूरा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, किसी में 1 बच रहा है, किसी में ज़्यादा बच रहे हैं, कोई गलत होगा कोई सही होगा। तो बार बार अगर हम करके देखेंगे तो ये हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज़ हमें क्या है कि हम ये सोचेंगे कि फॉर्मूला है बस उसको हम इजीली कर लेंगे, लेकिन नहीं, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हम कम टाइम कंज्यूम करेंगे। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है उनमें सबसे पहला मेरा ये मानना है कि टारगेट ये होता है कि जितना भी हम करें एक्यूरेसी के साथ करें और कम टाइम में करें। तो इन दोनों चीज़ों के लिए एक्यूरेसी प्लस टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम कंज्यूम करने के लिए और एक्यूरेसी के लिए हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको सारा बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई है कि किसी को अगर आता है देन ठीक है, अगर किसी को नहीं भी आता है तो उसके लिए भी है ये, उसी जो जिसको आता है उसके लिए भी है, जिसको नहीं आता उसके लिए भी है। तो जिसको नहीं आता वो इसको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से बारीकी से समझ के करेगा तो उसका जो है ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब वो उसकी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करेगा तो उसका कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसे नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, बहुत ईजिली उसको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, थैंक यू।